in the blanks by choosing the correct option. Sit dash in the middle of his speech, है ना. इसमें क्या है, जो गिवन फ्रेजेस वर्ब को हम एप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है जो. तो आंसर में देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट द आंसर फर्स्ट. ब्रोक डाउन है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये राइट ऑप्शन है. शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, है ना. मतलब वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गई और उसके स्पीच के दौरान रोने लगी, है ना. ये फिटिंग है ना. बाकी जो ऑप्शन है ना दिया गया है उनके कंपैरिजन में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैच करता है, इसलिए ये ब्रोक डाउन सही है, द राइट ऑप्शन है. देन व्हाई अदर ऑप्शंस आर गेटिंग रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट. बी, ऑप्शन नंबर बी है ना, ब्रोक विथ मीन्स टू एंड ए रिलेशनशिप. जैसे कि शी ब्रोक विथ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, है ना. मतलब उसने एक रिलेशनशिप ख़त्म कर दी उसके स्पीच के बीच में. ये मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में सेंस नहीं बनाते, इसलिए ये रॉन्ग है. ब्रोक विथ, है ना. देन सी ऑप्शन ब्रोक, देखो ब्रोक ये भी गलत है, क्योंकि सी ब्रोक इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, है ना. ये इनकम्प्लीट मीनिंग बताते हैं, इनमें प्रीपोजिशन मिसिंग है. जैसे कि अकेला ब्रोक क्लियर मीनिंग नहीं देते हैं. इसमें कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रोक समथिंग चाहिए, तभी ये सेंस बनेगा. जैसे कि सी ब्रोक समथिंग इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, ऐसे बोलने से ना ऑब्जेक्ट मतलब सप्लाई करने से वही सही है, लेकिन ओनली अकेला ब्रोक गलत है ना. ये भी गलत हो गया, ये वाला गलत था, ये ब्रोक विथ. देन क्या है, जो ब्रोक आउट ना, सी ब्रोक आउट इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, है ना. ब्रोक आउट मीन्स टू स्टार्ट सडनली, मतलब सडनली स्टार्ट करना. सी ब्रोक आउट इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, कभी मीनिंग इनकम्प्लीट है. इसमें भी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि सेंस बने. जैसे सी ब्रोक आउट लाफिंग इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, है ना. इसलिए ये भी गलत है ना. शी ब्रोक आउट लाफिंग. शी ब्रोक आउट मतलब ओनली ब्रोक आउट तो नहीं होता है ना, मतलब स्टार्ट सडनली. सी स्टार्ट सडनली इन द मिडल ऑफ इट्स मीनिंग नहीं बनते है ना. इसलिए मतलब ब्रोक आउट के बाद हमने ऑब्जेक्ट कुछ लगाने से ना, ब्रोक आउट लगाने से फिटिंग होता था. तो शी ब्रोक आउट लाफिंग इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, ऐसे बोलने से तो सही था, लेकिन ये ओनली शी ब्रोक मतलब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसलिए वो भी क्या है, ये भी गलत हो रहा है. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर ए ब्रोक डाउन है. देन 14, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन आलोक एंड मोहित एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग मोहित रिप्लाई करेक्टली. Alok said, "Why did you get into a fight with Manu?" Mohit responded, "Manu made some offensive allegation," है ना. तो Alok inquiry of Mohit why he had got into a fight with Manu, Mohit replied that, है ना. मोहित का जो रिप्लाई है ना, ये मोहित का रिप्लाई क्या था, मनु मेड सम ऑफेंसिव एलिगेशन. ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ना. तो इधर तक मोहित रिप्लाई डेट, इधर तक क्वेश्चन में दे दिया है. उसके बाद है ना, हम इनडायरेक्ट मोहित का जो रिप्लाई है ना, मोनू मेड सम ऑफेंसिव एलिगेशन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. तो हम आंसर देखती हूँ. मोहित रिप्लाइड दैट मनु हैड मेड सम ऑफेंसिव एलिगेशन, है ना. मोहित, तो देखो मोहित रिप्लाई दैट, रिप्लाई क्यों आया, क्योंकि ये आलोक इंक्वायरी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इंक्वायर है ना, ये पास्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब है ना. तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म होने से रिपोर्टेड क्लॉज में रिपोर्टेड जो है ना पास आ जाएगा, है ना. तो मोहित रिप्लाइड होगा दैट मनु को क्यों ही में नहीं बदला है, क्योंकि सिर्फ ऐसे कि मोहित रिप्लाई दैट ही ऐसे बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ना, कन्फ्यूजन होगा कौन मनु है ना मोहित, इसलिए मनु रख रहा है ना. तो इसलिए मनु ही भी बदल सकता है, ही लेके ऐसे ब्रैकेट में मनु भी डाल सकते हैं. तो इसलिए मतलब कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मनु दिया है. तो हेड मेड कैसे आया, जो हेड मेड आया
क्यों आया हैड मेड? क्योंकि जो मनु मेड है ना, ये क्या है? मनु मेड तो क्या है? सिंपल पास है ना, सब्जेक्ट एंड बी डू है ना, सब्जेक्ट प्लस बी डू सिंपल पास है। सिंपल पास होने से इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो मनु हैड मेड सम ऑफेंसिव एलिगेशन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन्स। There has been an accident at any time on this bridge, है ना। इसमें क्या है, मतलब इसमें जो इसका मतलब क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस है और पॉसिबिलिटी है बताया है ना। इसमें देखो देयर सब लगा के देयर विल बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, ये भी ग्रामेटिकल तो सही है। देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, ग्रामेटिकली सही है। देयर शेल बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, ये भी सही है ग्रामेटिकली। देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज तो सही है। लेकिन क्या है, सब सेंस एरर में है, सेंस एरर है ये वाला। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी जो गिवन सेंटेंस है ना, there has be an accident at any time on this bridge, इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट क्या दिखाता है, तो मतलब एक्सीडेंट होने का चांस और पॉसिबिलिटी है बताया है। इसलिए आउट ऑफ दिस ऑप्शन ना कुड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि देखो देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, है ना, यानी कि इस ब्रिज में एक्सीडेंट हो सकता है एनी टाइम, बट श्योर नहीं। एंड श्योर नहीं, एक्सीडेंट मतलब श्योर नहीं दिया है ना। मोस्ट ये सबसे मोस्ट फिटिंग है, क्योंकि कुड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, है ना। बाकी कंपैरिजन, बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में क्या है, कुड तो पॉसिबिलिटी बताता है, बाकी तो नहीं दिया है ना। इसलिए क्या राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन बी होगा, कुड बी होगा। देन अदर ऑप्शन है ना, वाई अदर ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। विल, देखो देयर विल बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, इट मीन्स विल मतलब फ्यूचर सर्टेनिटी बताया है। देयर मतलब इसमें बोल रहा है कि एक्सीडेंट ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ कंटेक्स्ट में हमें सर्टेनिटी नहीं चाहिए, है ना। हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखानी है। पॉसिबिलिटी का मतलब है एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है ना। जब हम ज़रूर होगा बोलते हैं तो इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, है ना, मतलब विल लगाने से इतना मतलब मैच नहीं हो रहा है और गलत मीनिंग दे देता है, इसलिए विल यूज़ करना गलत है ना। ये विल यूज़ करना गलत है। नेक्स्ट सेल क्यों गलत है ना। देयर सेल बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, है ना। इसका मतलब ये नेचुरल नहीं लगता है, क्योंकि सेल आजकल मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये मोस्टली लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रूल्स या बहुत फॉर्मल राइटिंग्स में मिलते हैं, जैसे द टेनेंट सेल पे द रेंट, है ना, ऐसे तो। लेकिन जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, सेल यूज़ करने से लगता है कोई ऑर्डर दे रहा है या डिक्लेयर कर रहा है कि एक्सीडेंट पक्का होगा। लेकिन एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेडली होते हैं। अगर हम बोले देयर शेल बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, तो लगता है जैसे गारंटी दे रहा है कि एक्सीडेंट होगा, पर एक्सीडेंट तो वार्निंग के तौर पर बताना होता है ना, गारंटी के तौर पर नहीं है। इसलिए सेल भी गलत हो रहा है ना। देन मस्ट, देखो देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, है ना। मस्ट हमेशा नेसेसिटी और मतलब नेसेसिटी बताता है, मतलब ज़रूरी है, करना ही होगा ना। ऑब्लिगेशन भी बताए, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी है, करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी भी बताता है, मतलब पक्का होगा, डाउट नहीं है। अगर यहाँ बोले देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट ऑन दिस ब्रिज ना, एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज, ऐसे बोले ना, इसका मतलब है एक्सीडेंट पक्का होगा, इनएविटेबल है। लेकिन गिवन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, है ना, कि क्या होना चाहिए, एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मस्ट यूज़ करना गलत है ना। ये भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो
आप लोग याद कीजिए मस्ट कहाँ पे यूज़ करेगा, स्ट्रॉन्ग ज़रूरी और श्योर होने में, है ना। कुड और में सिर्फ पॉसिबिलिटी में यूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी है, कुड। देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज। नेक्स्ट में क्या है, सिलेक्ट the option that identify the error and supply the correction for the following line. Okay, world leaders should work to establish peace of the world so that human and economic resources could be used to meet the pressing demand of mankind, है ना। इसमें क्या है, पीस, इसमें क्या गलत है, एरर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर निकालना है। कहाँ पे एरर है, आंसर में देखो, ये ऑप्शन नंबर ए है ना, ये राइट ऑप्शन है। कहाँ पे गलत है, ऑफ में, पीस ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये ऑफ पे मतलब गलत हो रहा है ना, इसका जगह पीस इन द वर्ल्ड होगा, है ना। क्योंकि मतलब ऑफ होने से गलत, इन द वर्ल्ड होने से जगह और लोकेशन बताते हैं। पीस ऑफ द वर्ल्ड मतलब पोसेशन बताते हैं, दुनिया की शांति, है ना, लाइक कलर ऑफ द स्काई, है ना, ये गलत है। तो जगह मतलब वर्ल्ड लीडर्स मतलब क्यों काम कर रहा है ना, मतलब कहाँ पे काम कर रहा है, मतलब वर्ल्ड में काम कर रहा है ना, दूसरा प्लैनेट में नहीं है ना। ओप तो नहीं है, ओप तो मतलब पोसेशन बताता है ना, ये गलत है। इसलिए ओप की जगह इन होना है, पीस इन द वर्ल्ड, है ना। देन अदर ऑप्शन देखनी हूँ, बी क्यों गलत है। बी देखो, सो देट तो एरर बताओ, सो देट तो सही है ना। सो देट एंड सो देट की जगह ओल्डो लगाना। यहाँ सो देट सही है क्योंकि सो देट पर्पस बताते हैं, मतलब किस लिए, है ना। लीडर्स को पीस इस्टेब्लिश क्यों करनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेस लोगों के नीड्स के लिए यूज़ हो सके, है ना। इसलिए यहाँ सो देट सही है। लेकिन ओल्डो शोज कंट्रास्ट, जैसे कि सी स्माइल्ड ऑल्दो शी वाज सैड, लेकिन ओरिजिनल और गिवन सेंटेंस में क्या है, कंट्रास्ट है ही नहीं ना। यहाँ क्या है, कोज इफेक्ट रिलेशन बताता है ना। कोज इफेक्ट रिलेशन मतलब जो वर्ल्ड लीडर क्यों काम कर रहा है, इस्टेब्लिश पीस होने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है ना, तो अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना, ये पर्पस है ना। पर्पस होने से सो देट लगाया, सो देट ये बोला इधर में, सो देट तो सही है। इसके बाद ऑल्दो लगाने से कंट्रास्ट हो गया ना, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है ये सेंटेंस। इसलिए क्या है, वो सो देट लगाना सही है, कंट्रास्ट। ऐसे याद करो, अगर सेंटेंस में मतलब यानी कि कोई पर्पस है ना, यानी कि पर्पस दिखाए जब का जवाब मिल रहा है तो हमेशा सो देट आएगा। अगर सेंटेंस में दो चीज़ों को ऑपोजिट है तब ऑल्दो यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि मतलब कई सेंटेंस में किस लिए और यानी कि पर्पस दिखाने तो क्या चाहिए, हम सो देट लगाने। देन कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट दिखाने हैं तो क्या ऑल्दो यूज़ करना है, ये याद करना है तुमको। तो इसलिए ये ऑप्शन है ना, बी गलत है। देन देखो सी, कुड एंड शेल, कुड है ना, देखो रिसोर्सेज कुड बी, कुड तो सही है, कुड की जगह क्या है, शेल यूज़ नहीं करना है। क्यों इन द गिवन ओरिजिनल सेंटेंस में क्या है, देखो कुड यूज़ करना सही है, मतलब अगर पीस इस्टेब्लिश हो गई है ना तो रिसोर्सेस यूज़ हो सकते हैं। यहाँ सर्टेनिटी नहीं बताते हैं ना, बस एक पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है, इसलिए कुड करेक्ट है। सेल ज़्यादा यूज़ करना है ग्रामेटिकली पॉसिबल है, लेकिन सेल ज़्यादा लीगल, फॉर्मल और ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करता है। एज एन एग्जाम्पल, द बैंक सेल अप्रूव द लोन, इट मीन्स द बैंक मस्ट अप्रूव, है ना। और दूसरा सेंटेंस है ना, द बैंक कुड अप्रूव द लोन, इट मीन्स द बैंक माइट अप्रूव द लोन, है ना। सेल मतलब सेल बताता है, मतलब मस्ट, सेल मतलब ज़रूरी करना ही पड़ेगा, है ना। देन कुड मतलब पॉसिबिलिटी बताता है, माइट बताता है। इसलिए सेल यूज़ करना ओट लगेगा इधर में, है ना।
वर्ल्ड मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज शेल बी यूज, मतलब ये गलत है ना। इट मीन्स ये वाला ये क्या है, क्योंकि जो ओरिजिनल सेंटेंस है ना हाइपोथेटिकल है ना, लीगल स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे याद कीजिए, अगर सेंटेंस पॉसिबिलिटी या हाइपोथेटिकल टोन दिखाए तो कुड यूज़ करें। अगर सेंटेंस लॉ, रूल या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हो तो शेल यूज़ होता है ना, ये याद करना है। तो इसलिए ये कुड तो सही है, शेल यूज़ करना गलत है ना। देन डी, मीट एंड मेट। मीट देखो, टू मीट है ना, मीट तो सही है। आफ्टर टू है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, मीट तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू मीट है ना। मेट तो क्या है, भी टू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये गलत है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, मतलब ऑफ को इनमें बदल के बाकी सब सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए। देन 17 देखो, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए, द स्कूल डैश आई कुड नॉट गेट माई सर्टिफिकेट है ना। इधर में देखो, द बीइंग आंसर देखती हूँ, आंसर क्या है, जो बीइंग क्लोज, दो ऑप्शन क्या क्या दिया है, बीइंग क्लोज दिया है, बीइंग क्लोज दिया है, बीइंग क्लोज है ना। बीइंग क्लोज आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर को देखती हूँ, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ये, व्हाई इट इज़ रॉन्ग और व्हाई इट इज़ राइट, ठीक है। तो देखो, बीइंग क्लोज एक पैसिव स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पर ये सेंटेंस में स्कूल का कंडीशन और स्टेट शो करता है। स्कूल बंद था इसलिए मैंने अपना सर्टिफिकेट नहीं ले पाया, ये फिटिंग है, राइट आंसर है ये वाला ना। बीइंग स्टेटस, स्कूल का स्टेटस बताया, डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग स्टेट, ओके। देन सो दिस वन बीइंग क्लोज तो राइट ऑप्शन है। देन अदर ऑप्शन है ना, बीन क्लोज क्यों गलत है, देखो बीन क्लोज ऑप्शन नंबर ए, ये वाला बीन क्लोज क्यों गलत है। सो द स्कूल बीन क्लोज आई कुड नॉट गेट माई सर्टिफिकेट है ना। इसमें क्या है, अकेला, मतलब इसमें कभी अकेला यूज़ नहीं होता है ना। बिन अकेला है ना यूज़ नहीं होता है कभी, उसको हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब साथ आना पड़ता है। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन है ना। सही सेंटेंस ऐसे हो जाए, द स्कूल हैज़ बीन क्लोज है ना। ये हैज़ बीन क्लोज क्या है, गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है इसमें है ना, इसलिए ये भी चलेगी है ना, ये गलत है। देन क्या है, बीइंग क्लोज है ना, बीइंग क्लोज क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। बीइंग क्लोज क्या है, यहाँ वर्ड क्लोज है ना, CLOSE है ना। क्लोज क्या है, क्लोज का मतलब नज़दीक, पास होना है ना। जैसे कि माई हाउस इज़ क्लोज टू द मार्केट, मतलब मार्केट में इतना पास हो रहा है ना। यहाँ क्लोज गलती हो गया, क्योंकि वो डिस्टेंस का मतलब दे रहा है ना। स्कूल बीइंग क्लोज मतलब ऐसे होने से ना, आई कुड नॉट गेट माई सर्टिफिकेट मतलब क्या है, स्कूल मेरे पास ही था ना, फिर भी मैंने सर्टिफिकेट नहीं ले पाया, सेंस नहीं बनता है ना, इसलिए क्या है, ये भी गलत हो रहा है। ये क्या, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। देन नंबर बी देखो, नंबर डी बीन क्लोज है ना। बीन क्लोज क्यों गलत है, द स्कूल बीन क्लोज आई कुड नॉट गेट माई सर्टिफिकेट है ना। इसमें दो गलतियां हैं, क्या है, ग्रामर एरर भी है और मीनिंग एरर भी है। ग्रामर एरर में कभी अकेला बीन यूज नहीं होता ना, इसको हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आना पड़ता है ना, जैसे हैज़ बीन और हैव बीन और हैड बीन। और फिर क्लोज का जो CLOSE है ना, क्लोज का मतलब ये, इसका मतलब आसपास, नज़दीक की मीनिंग दे रहा है ना, इसलिए क्या इसमें दो गलतियां हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है और साथ साथ भी थर्ड फॉर्म होना है ना, बीन क्लोज ED होना है ना, वो भी नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये क्या है, गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बीन क्लोज, द बीइंग क्लोज भी है ना, द स्कूल बीइंग क्लोज आई कुड नॉट गेट माई सर्टिफिकेट।
Then 18 fill in the blanks by using the correct form of the verb in the bracket. It dash rain since yesterday, है ना। इधर में देखो since yesterday दिया है। since yesterday का मतलब क्या है? कल से लेकर अब तक, यानी एक्शन कल से शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करती है ना। It has been raining since yesterday होगा आंसर में। It has been raining since yesterday, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। So then next 19 report the dialogue between Rahul and his father by completing the sentence. Rahul said, "Father, I want a card." Father responded, "No, you are not 18 yet." Rahul asked his father to get him a car, but his father, है ना, फादर का जो रेस्पॉन्ड है ना, नो यू आर नॉट 18 yet, ये इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कैसे बदलना है? फर्स्ट आंसर देखती हूँ। राहुल आस्क्स, है ना, राहुल आस्क्स हिज फादर टू गेट हिम कार, बट हिज फादर ये क्वेश्चन में दिया है, हिज फादर तक, है ना, इधर तक दिया है क्वेश्चन में, इधर तक दिया है ना। तो नो नो नो, हिज फादर टू गेट इधर तक दिया है, कहाँ पे दिया है? फादर इधर तक दिया है, इसने दिया ये वाला आएगा ये। सो राहुल आस्क्स हिज फादर टू गेट हिम ए कार, बट हिज फादर, है ना, हिज फादर नो नो है ना, इसको नो बोला ना उसने, फादर ने बोला नो, नो को बदल क्या उसने रिफ्यूज़ बोल दिया, है ना, एंड रिफ्यूज़ बोल दिया, ठीक है। एंड सेड दैट ही वाज नॉट 18 years, एंड नो मतलब ऐसे कि एक सेंटेंस है, देन उसलिए आफ्टर दैट इन आया, एंड सेड, है ना, सेड क्या बोला? यू आर नॉट 18 years, सेड डेट आना है ना, मतलब रिपोर्टेड क्लोज में कंजंक्शन क्या है? डेट, डेट के बाद सब्जेक्ट आना है, कौन है? यू है ना, यू को ही में बदला, यू कौन है? फादर ने उसका राहुल को बोला है ना, यू राहुल है ना, राहुल है, तो राहुल को ही में बदला है। इधर देखो डैड ही है ना, ही राहुल है। वास क्यों आया? वास क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अक से ये रिपोर्टिंग वर्ब वास है ना, तो वास आया है। ही वाज नॉट 18 yet, है ना, ये आंसर होगा। देन 20 identify the error in the given sentence and supply the correction. A story to engage the interest of the reader must include mystery and adventure. ये सेंटेंस में हम error क्या निकालना है ना, देन करेक्ट करना है। तो error बताता है आंसर में रीड में, ये रीड में ये गलत है ना, क्यों गलत है? इधर में देखो एक रूल है ना, एक इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल है। द प्रीपोजिशन ऑफ मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, मतलब ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, है ना, वर्ब डायरेक्टली नहीं आता है। यहाँ रीड इज ए वर्ब, है ना, रीड तो वर्ब है, और प्रीपोजिशन ऑफ के बाद, है ना, वर्ब आना गलत है। इसका नाउन फॉर्म रीडर, इसका नाउन फॉर्म क्या है? रीडर होना है ना, तो क्या चाहिए? रीडर होना चाहिए ना। जैसे कि ए स्टोरी टू इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर मस्ट इंक्लूड मिस्ट्री एंड एडवेंचर, है ना। तो इसलिए ये रूल याद करो, याद रखो, क्योंकि ऑफ के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाम आएगा, काम वर्ब नहीं आएगा, है ना, ये याद करना है। नेक्स्ट 21 देखो, 21 Rashid shared some information about the piano with Tanu. Report Tanu's question. Who could have broken the piano? है ना, ये देखो, ये तनुष का क्वेश्चन है ना, who could have broken the piano, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ना। तो तानु अक्स क्यों आया? ये क्या है ना, ये सेंटेंस है, who could have broken the piano, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसलिए अक्स आता है। देन कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन जो मतलब छेद के बाद दिया जाता है ना यूजुअली, तो कंजंक्शन हु है ना, ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस? WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन जो
WH वर्ड है ना, हियर हु कनेक्ट कंजंक्शन का काम करेगा तो हु आ जाएगा। देन हु कुड हैव ब्रोकन द पियानो ऐसे आ जाएगा, है ना। हु तो सब्जेक्ट है इधर में, कुड हैव ब्रोकन द पियानो, है ना। ये क्या है, ये क्या है, मॉडल परफेक्ट है ना। कुड तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ऐसे होता है ना, मॉडल कुड माइट मस्ट है ना, अनचेंज है डायरेक्ट स्पीच में, इसलिए ये आंसर होगा। तनु आस्क्ड हु कुड हैव ब्रोकन द पियानो। देन 22 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या देखो, ये सेंटेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब फिट होगा। चलो एक एक ऑप्शन समझाते हैं, है ना। इसमें देखो कैन, आंसर में क्या है, कैन है बोला, आंसर कैन है। वी कैन वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, क्यों कैन हो जाएगा। कैन वी मतलब क्या है, पेड़ काटने के लिए हमारा पास पैसा है क्या, है ना। एफोर्डेबिलिटी बता रहे हैं। क्वेश्चन इज अबाउट कैपेबिलिटी और एबिलिटी, है ना। इसलिए क्या, कैन इज़ द राइट चॉइस, राइट ऑप्शन, है ना। क्या बताता है, एफोर्डेबिलिटी और मतलब जो कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी है। देन अदर ऑप्शन इसमें विल में, नीड में क्या है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है ना। इसलिए ये आउट ऑफ दिस ऑप्शन कैन इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। ये देखो बी क्यों गलत है, विल, है ना। विल वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, है ना। विल रिफर्स फ्यूचर सर्टेनिटी दिखाता है, कैपेबिलिटी नहीं बताते हैं क्योंकि एफोर्ट का रिलेशन होता है एबिलिटी देन कैपेबिलिटी, इसलिए ये गलत है ना। देन बी देखो, मे वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, है ना। मे मतलब मे परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, एफोर्ट का साथ फिट नहीं बैठता है, इसलिए क्या ये गलत, ये भी गलत हो गया। देन नीड वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, है ना। नीड नेसेसिटी और ज़रूरत दिखाता है, लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस और गिवन सेंटेंस में क्या है, कैपेबिलिटी और ज़रूरी है ना, कैपेबिलिटी ज़रूरी है, नॉट नेसेसरी, इसलिए ये भी रोंग हो गया, है ना। नीड भी रोंग हो गया, तो राइट ऑप्शन ये होगा, कैन वी एफोर्ड टू फेल ट्रीज, है ना। बच्चों ये याद रखो, एफोर्ड का साथ मोस्टली कैन यूज़ होता है। एफोर्ड आएगा तो मोस्ट कंडीशन में क्या है, यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है। क्या यूज़ करता है जो एफोर्ड का साथ, कैन, ये याद रखना है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन द पोस्टमास्टर एंड द रामा, है ना। तो पोस्टमास्टर सेड रामा हु डू यू वांट टू सेंड द पार्सल टू, है ना। रामा रेस्पोंडेड आई वांट टू सेंड इट टू माय अंकल, है ना। देन ये क्या है, द पोस्टमास्टर आस्क्ड रामा whom did she want to send the parcel to which रामा replied, है ना। ये मतलब रामा रिप्लाई, जो रामा का रिप्लाई है ना, क्या रिप्लाइड, आई वांट टू सेंड इट टू माय अंकल, है ना। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देखते हो, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, दैट सी वांटेड टू सेंड टू हर अंकल, है ना। ये क्या है, ये राइट ऑप्शन है। ऐसे क्यों आया, डेट ना, ये वाला आई वांट टू सेंड इट टू माय अंकल, है ना। रामा का आंसर है ना, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ये क्या सेंटेंस है, रामा का आंसर है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो डेट आ जाएगा, डेट कंजंक्शन आया है ना। डेट, देन आई कौन है, रामा है, रामा मतलब सी, डायरेक्ट स्पीच में सी आ जाएगा, है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म में आ जाएगा। देन वन को वांटेड में आ जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग भाव है ना, रिपोर्टिंग भाव के अक्स है ना, अक्स ये क्या है, पास्ट फॉर्म में है ना, इसलिए वन को वांटेड में आ जाएगा, है ना। आई वांट टू मतलब सी वांटेड टू, है ना, टू सेंड इट, इट में मिसिंग हो रहा है, डेट उसे लगा सकते हैं इधर में। टू माय किसका, रमा के है ना, तो हर मतलब पोसेसिव प्रोनाउन फॉर्म में आ जाएगा, है ना। देन अदर ऑप्शन क्यों गलत है, ए दैट शी विश टू सेंड टू हर अंकल, है ना। इसमें क्या गलत है, जो विश है ना, विश तो क्या दिया इसने,
इसने प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट दिया है ना, सिंपल प्रेजेंट दिया है ना वैसे। तो मतलब क्या है, भार भी गले विशेष होना है तो पास होना है, तो ये गलत हो गया। दैट शी वांट है ना, वांटेड होना है ना, ये वो भी गलत हो गया। देन क्या है, दैट शी मे सेंड, पॉसिबिलिटी बताता है ना, ये मतलब उल्टा हो रहा है। मतलब रमा ने जो पार्सल उसको अंकल को सेंड करना चाहते थे ना, तो इसका मे मतलब चाहते हो गए ऐसे है ना, सर्टेनिटी नहीं बताया है ना, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में दिया है ना, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्या है, राइट ऑप्शन सी होगा। दैट शी वांटेड टू सेंड हर, टू सेंड है ना, टू सेंड इट टू हर अंकल, इट को डेट ऐसे भी आ सकते हैं। देन 23 में देखो, 23 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। बोथ द बॉयज हैव गॉट ए स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम पेड हिट, है ना। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। रिपीटिंग मतलब जो सेट 1 में भी आए थे बोर्ड में, सेट 2 में भी रिपीट हुआ है ना। फिर भी मैं बता रही हूँ अभी कि इसका मतलब क्या है। जो गिवन सेंटेंस है ना, बोथ द बॉयज हैव गॉट ए स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम पेड हिट, दोनों लड़कों को डांट मिली लेकिन उनमें से कोई भी ध्यान नहीं दिया, है ना। इसमें मतलब एरर निकलना है। एरर कहाँ पर है, आइदर में, है ना। आइदर में एरर है ना। आइदर का जगह क्या होगा, नाइदर आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि है ना, आइदर यूज़ करना गलत है, क्योंकि आइदर का यूज़ होता है पॉजिटिव चॉइस दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ बट बताते हैं ना, बट है ना, ये बट क्या है, बट ने क्या बताता है कि नेगेटिव कंस्ट्रक्शन हो गई, है ना, इसलिए यहाँ आइदर यूज़ नहीं करना है, नाइदर आएगी, क्योंकि नाइदर का यूज़ होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में, है ना। तो ये याद करना है तुमको, जैसे कि पॉजिटिव चॉइस का, पॉजिटिव चॉइस में क्या है, आइदर यूज़ करेगा, देन नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा तो नाइदर यूज़ करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और 2023 के सेट 3 देखने के लिए ये वीडियो पर क्लिक करें। हम वहीं मिलेंगे।